हम मनुष्यों से समय समय पर कुछ गलतियां होती रहती है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि बड़े कंस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट अलग अलग तरह के होते हैं जिन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक और सोच समझकर किया जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि एक छोटी सी गलती कैसे अरबों डॉलर की कंस्ट्रक्शन साइट को दशकों तक बंद करा दिया, और न्यूयॉर्क के एक गगनचुंबी इमारत के कंस्ट्रक्शन में एक छोटी सी गलती के कारण यह एक तेज हवा के झोंके से गिर सकती थी। नंबर 5, 20 फेंचर्च स्ट्रीट। 20 फेंचर्च स्ट्रीट बिल्डिंग लंदन में एक कमर्शियल गगनचुंबी इमारत है। इस बिल्डिंग को लगभग 1.8 बिलियन डॉलर में ली कुम की नाम की एक हांगकांग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बेच दिया गया था, जो यूके में एक बिल्डिंग के लिए रिकॉर्ड प्राइस था। 2014 में इसका पूरा होने के बाद गगनचुंबी इमारत को इसके गजब के आकार के कारण ब्रिटेन में वॉकी टॉकी बिल्डिंग के नाम से फेमस हो गया। हालांकि बिल्डिंग के प्लानिंग प्रोसेस में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, और सभी मॉडर्न गगनचुंबी इमारतों की तरह वॉकी टॉकी बिल्डिंग में भी एक बड़ा सा कांच इसके फ्रंट में लगाया गया था, जो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा था, और इसी कारण समस्या पैदा होने लगी। दिन के दौरान सूर्य दक्षिण की ओर चमकता है, और दुर्भाग्य से यह बिल्डिंग इसी तरफ थोड़ा अवतल कर्वेचर की तरह था, और इसी कारण वॉकी टॉकी बिल्डिंग से सूर्य की किरणें सड़क पर और घरों पर रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी। इसका मतलब यह था कि सूर्य की किरणें गर्मियों में नॉर्मल से 6 गुना अधिक मजबूत होकर रिफ्लेक्ट होती थी। इसके परिणाम स्वरूप बहुत ही ज्यादा गर्मी पैदा होने लगी, जिसने खड़ी कारों को भी पिघला दिया। वहीं एक स्काई न्यूज के रिपोर्टर ने इस बिल्डिंग से रिफ्लेक्टेड किरणों का उपयोग करके सड़क पर ही एक अंडा को फ्राई कर दिया। इस बिल्डिंग के डिजाइनर राफेल बिनोली ने लॉस वेगस में वाडा होटल को भी डिजाइन किए थे, और उस होटल में भी यही सेम प्रॉब्लम थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि दक्षिण की ओर हॉरिजॉन्टल लाव विंडोज इस प्रॉब्लम को रोकेगी। हालांकि प्लानिंग प्रोसेस के दौरान उसमें से कुछ पॉइंट को हटा दिया गया था। बिनोली ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि यह इतना गर्म होने वाला है, और जब वह पहली बार सालों पहले लंदन आए थे तो ऐसा नहीं था। अंत में इसके प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सनसेट इंस्टॉल किया गया, जिसमें लगभग 14 मिलियन डॉलर का खर्च आया था। नंबर 4, स्टटगार्ट 21। स्टटगार्ट 21 जर्मनी में एक विशाल रेलवे मेगा प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट इस देश की सबसे इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन साइट में से एक है। यह पूरे रेलवे स्टेशन को 90 डिग्री में बनाया जाएगा, बट पहले स्टेशन एक टर्मिनस था, जिसका अर्थ है कि ट्रेनों को स्टेशन से रिवर्स में निकलना पड़ता था। यही कारण है कि यहाँ की सरकार ने ट्रेन स्टेशन को एक ट्रांजिट स्टेशन में बदलने का फैसला किया। इस तरह स्टेशन लगातार 1500 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल लाइन का हिस्सा बन सकती है, जो पेरिस, स्टटगार्ट, म्यूनिख, वियना और ब्रातिस्लावा को जोड़ता है। जब 2010 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो यह प्लान किया गया था कि स्टटगार्ट 21 की लागत 2019 में पूरा होने के साथ 5.4 बिलियन डॉलर से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि अभी तक यह उम्मीद की जा रही है कि ट्रेन स्टेशन 2025 के अंत में खुल जाएगा, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन शुरू होने के 6 साल बाद भी कई जर्मन और पर्यावरणकर्ताओं के अलावा स्टटगार्ट 21 में सुरंग के निर्माण में बहुत कठिनाइयों के कारण और देरी हुई थी। स्टटगार्ट के नए स्टेशन को मौजूदा रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए लगभग 60 किलोमीटर लंबी सुरंगों का निर्माण किया जाना है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ एक विशेष प्रकार की मिट्टी है जो एक बार पानी के संपर्क में आने के बाद फूल जाती है और वहाँ के काम को बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना देती है। इससे प्रॉब्लम यह होती है कि सुरंगों को बार बार पूरी तरह से सुखाना पड़ता है। एक और आश्चर्यजनक लेकिन तुलनात्मक रूप से इतनी बुरी समस्या 2017 में नहीं हुई थी। इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के कारण हजारों स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड छिपकलियों को UIM और स्टटगार्ट के रूट से सभी छिपकलियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, और इस प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट ने अनुमान लगाया है कि इस घटना पर 18 मिलियन डॉलर तक खर्च हो जाएगा। कुछ कठिन मामलों में इस रूट को बनाने वाली कंपनी ने प्रति छिपकली $10,000 तक की कॉस्ट वसूली है। इतनी देरी होने से स्टटगार्ट 21 की कॉस्ट ओरिजिनल प्लान से कम दुगना हो गया है। कुछ अनुमान बताते हैं कि प्रोजेक्ट के पूरा होने तक इसका कॉस्ट लगभग 12 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। नंबर 3, सिटी ग्रुप सेंटर। सिटी ग्रुप सेंटर मैनहट्टन न्यूयॉर्क में स्थित एक ऑफिस गगनचुंबी इमारत है। 280 मीटर ऊंची इस गगनचुंबी इमारत की एक बहुत ही खास विशेषता है। यह बिल्डिंग 34 मीटर ऊंची 4 फाउंडेशन पिलर पर खड़ा है। 1978 में एक बड़ी समस्या की पहचान की गई। तब इंजीनियर्स ने बिल्डिंग के परपेंडिकुलर आने वाली हवाओं की कैलकुलेटिंग करके बिल्डिंग की स्टेबिलिटी का अनुमान लगाया था। हालांकि उन्होंने कोनों से टकराने वाली क्वार्टर हवाओं की कैलकुलेटिंग नहीं की थी। समस्या का पता तब चला जब सिविल इंजीनियर विलियम ले मिसूरियर से सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट डायना हार्टल के साथ चर्चा कर रहे थे। तब उन्होंने दावा किया कि बिल्डिंग अस्थिर है और तेज हवा के दौरान
किसी भी समय गिर सकती है। इस कारण इंजीनियरों ने स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए फिर से टेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि कॉलेज स्टूडेंट डायना हार्टेल सही थी। ले मेशोरियर अनुमान लगाए थे कि एक तेज हवा जो बिल्डिंग को गिरा सकती है वह औसतन हर 55 सालों में आती है। हालांकि बिल्डिंग में अगर पावर फेलियर के कारण इसमें इंस्टॉलेड मास डंपर काम नहीं कर सका तो यह एक तेज हवा जो औसतन 16 सालों में आती है वह बिल्डिंग को काफी मजबूती से गिरा सकती थी। लेकिन यह बिल्डिंग 4 पिलर के ऊपर से गिरती और इससे डोमिनोज इफेक्ट पैदा हो सकता था और न्यूयॉर्क में इसके आसपास की इमारतों को काफी नुकसान हो सकता था या फिर यहाँ एक डरावनी स्थिति पैदा हो सकती थी जिसे हर कीमत पर टाला जाना था। और यह और भी बदतर हो गया जब इलन नाम का चक्रवाती तूफान सीधे शहर की ओर आ रहा था। इंजीनियरों को कुछ न कुछ जल्द ही करना था क्योंकि वे एक बड़े पैमाने पर आतंक पैदा नहीं करना चाहते थे। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर सहित बहुत ही कम लोग इस प्रॉब्लम के बारे में जानते थे और कोई पब्लिक स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया गया था। इंजीनियरों ने इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए 3 महीनों तक रात में काम किया और अंत में उन्होंने सिटी ग्रुप सेंटर की स्थिरता बढ़ाने के लिए बिल्डिंग में बोल्टेड ज्वाइंट पर 2 इंच के स्टील प्लेट को बिल्ड कर दिया। लेकिन सौभाग्य से एला चक्रवात तूफान इस क्षेत्र में नहीं पहुंचा और मल्टी मिलियन डॉलर की मरम्मत अक्टूबर 1978 में पूरा हो गई। 17 साल बाद यह पूरी कहानी न्यूयॉर्क में एक आर्टिकल में पब्लिश हुआ जब मेशोरियर ने एक पार्टी में अपने लापरवाही से इसके बारे में बता दिए थे। नंबर 2, जेदा टावर। जेदा टावर जेदा सऊदी में स्थित है। यह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 2.5 गुना ज्यादा ऊंचा है और जेदा टावर दुनिया की पहली 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग बनने वाली है। यह गगनचुंबी इमारत सऊदी अरब का ही एक पार्ट है जो इस देश की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करके दुबई और फेमस बुर्ज खलीफा की तरह टूरिज्म की ओर आगे बढ़ाना चाहती है। जेदा टावर का कंस्ट्रक्शन 2013 में शुरू हुआ था और इसे 2018 में पूरा करने का प्लान था। हालांकि 2017 में सऊदी अरब की कुछ बड़ी गड़बड़ी के कारण कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होने लगी। बिल्डिंग का काम केवल 1/3 टावर पूरा होने के साथ ही रुकवा दिया गया। इसके बाद प्रिंस अल-वलीद बिन तलाल के साथ इस प्रोजेक्ट के मेन इन्वेस्टर को सऊदी गवर्नमेंट द्वारा कैद कर लिया गया। कुछ महीने बाद इन्वेस्टर को छोड़ दिया गया लेकिन तब भी कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था। रोकते समय टावर को पहले ही 252 मीटर की ऊंचाई तक बना लिया गया था। 2020 में कंस्ट्रक्शन को फिर से शुरू करने का प्लान था लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें और देरी हो गई क्योंकि वर्कर के लिए ऐसी कंडीशन में काम करना सही नहीं था और इसी कारण तब से कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। यदि प्रोजेक्ट को इसके निर्माण के बीच में ही छोड़ दिया जाता है तो कम से कम $1 बिलियन का नुकसान होगा। नंबर 1, बर्लिन ब्रेंडेनबर्ग एयरपोर्ट। बर्लिन ब्रेंडेनबर्ग एयरपोर्ट जर्मनी का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है। जब इसका कंस्ट्रक्शन 2006 में शुरू हुआ तो इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट लगभग $2.4 बिलियन रखी गई थी और इसे 2011 में खोला जाना था। हालांकि इसके शर्मनाक फेलियर और करप्शन के कारण इस प्रोजेक्ट में कई सालों की देरी हुई और इसी वजह से कंस्ट्रक्शन की डेडलाइन किसी भी तरह से पूरा नहीं हो सकी। इसकी पहली देरी 2010 में मेन ओपनिंग की डेट से लगभग 1 साल पहले हुई जब इस प्रोजेक्ट में शामिल एक कंपनी को दिवालियापन होने का घोषणा किया गया और फायर प्रोटेक्शन की आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण इसमें और देरी हुई। लेकिन इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के रूप में ऑपरेट करने के लिए यह हवाई अड्डा टेस्ट में फेल हो गया। इस गलती को सुधारने के लिए कुल 67 किलोमीटर तक बिना थर्मल इंसुलेशन के कूलिंग पाइप लगा दिए गए। दर्जनों दीवारों को तोड़ दिया गया और पाइपों को बदल दिया गया था। आज की तारीख में इसका कॉस्ट 3 गुना से बढ़कर $8.3 बिलियन हो गया है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के 14 साल बाद और मेन रूप से उद्घाटन की तारीख के 9 साल बाद बर्लिन ब्रेंडेनबर्ग एयरपोर्ट को 2020 में शुरू किया गया। हालांकि इस एयरपोर्ट का फेलियर का अंत अभी नहीं हुआ था। इसके खुलने के बाद एयरपोर्ट पैसा नहीं कमा पा रहा था और महामारी के दौरान और बाद में इसके दिवालियापन को रोकने के लिए इस पर अलग से $2 बिलियन तक का खर्च किया गया है। और हाँ, अगर आप वर्ल्ड के 10 रिचेस्ट कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करें।